फाइनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। तेजस मार्क टू वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम लोगों को काफी लंबे समय से था, लेकिन इसमें कोई बड़ी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली अब इस क्रम में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो आपके चेहरे पर एक मुस्कान ला सकती है, और ये अपडेट है इसके रोल आउट की। तेजस मार्क टू के रोल आउट का इंतजार हम सब 2024 के अंत से कर रहे थे, क्योंकि पहले रिपोर्ट्स में यही कहा गया था कि 2024 के अंत में इसका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन 2025 आ जाता है और इसके रोल आउट को कोई बड़ी अपडेट नहीं दिखती है। लेकिन फाइनली HAL और आडा के सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि नवंबर अंत में इसका रोल आउट अब कंफर्म हो चुका है और बाकायदा इसके लिए एक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा भारत के लिए, क्योंकि सालों का इंतजार हमारा खत्म होने वाला है। इसके लिए बाकायदा HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा जो प्रिपरेशंस हैं वो की जा रही हैं, और बहुत सारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो एरो इंडिया में रिवील भी होने वाले हैं। जिस प्रोग्राम को लेकर की डेवलपमेंट है उसमें यही बताया गया है कि जो फाइनल असेंबली लाइन है वो इस समय काम कर रही है, और तेजस मार्क टू में अलग अलग जो फ्यूजलाज असेंबलीज हैं उनको फाइनल असेंबली लाइन में लाया जा चुका है। जिसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट का असेंबली है वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। अब ये बेसिकली अगर हम बात करें तो असली काम जो शुरू होगा वो 2025 के मध्य में होगा, और नवंबर में रोल आउट का जो टाइम लाइन है वो रखा गया है। हालांकि अनऑफिशियली ये जो रोल आउट है ये नवंबर में किया जाएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए तो इसका जो रोल आउट है वो उसके लिए एक सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो VVIPs है वो वहां पर उपस्थित रहेंगे, और उनके साथ जो VVIPs हैं उनके सामने जो ऑफिशियल रोल आउट है वो होगा। उसके बाद जो पहली उड़ान है इसको लेकर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मार्च 2026 में पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा, और फिर आगे चल के यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत होगी। खैर, अगर हम बात करें डिटेल्ड रिपोर्ट की तो रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में रोल आउट होगा, और जब सेरेमनी हो जाएगी उसके तुरंत बाद दिसंबर में ही जो हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत हो जाएगी, और मार्च 2026 में पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्योंकि कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर होते हैं जिसको एयरक्राफ्ट को पूरा करना होता है, और मैडन फ्लाइट में यही देखा जाता है कि सारे जो सिस्टम है ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। तेजस मार्क टू एक एडवांस वेरिएंट है एग्जिस्टिंग तेजस मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट का, जो कि बेसिकली तेजस मार्क 1A और एमका के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करेगा, यानी कि जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम इन्हीं के कंधे पर होने वाला है। इसमें हमें इनहैंस्ड रेंज देखने को मिलेगी, इनहैंस पेलोड कैपेसिटी देखने को मिलेगी, एडवांस एवियोनिक्स देखने को मिलेंगी, और भी दूसरी चीज़ें हैं जो इस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें देखने को मिलेंगी। और ये भारतीय वायुसेना के जैगुआर, MiG-29 और दूसरे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको रिप्लेस करता भविष्य में नज़र भी आने वाला है। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है तेजस मार्क टू की ऑर्डर बुक। तेजस मार्क टू प्रोग्राम पर बात करते हुए इससे पहले भी भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट साझा करी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि इनिशियल प्रोक्योरमेंट जो तेजस मार्क टू का होगा वो भले ही 120 फाइटर एयरक्राफ्ट का हो, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जो कमिटमेंट है ये 200 यूनिट के मार्क को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि आने वाले भविष्य में तकरीबन 200 से 250 एयरक्राफ्ट जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा अलग अलग फेजेस में खरीदे जाएंगे। फेज 1 में संभावित है कि जो एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा वो F414 इंजन से पावर्ड होगा, लेकिन फेज 2 के जो एयरक्राफ्ट होंगे वो स्वदेशी 110 किलोन्यूटन इंजन से पावर्ड हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स की कमिटमेंट इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि उनकी जो कॉम्बैट फ्लीट है उसकी ताकत इन्हांस करी जा सके। हालांकि अगर हम तेजस मार्क 1 की बात करें और मार्क 1A की बात करें तो इनके जो कंबाइंड नंबर्स हैं ये ऑलरेडी 200 को पार कर चुके हैं, यानी कि 83 तेजस मार्क 1A और एडिशनल 97 जेट्स के बाद जो पुराने 40 एयरक्राफ्ट हैं इनको अगर आप मिलाते हैं तो नंबर्स जो हैं ऑलरेडी 200 के मार्क को पूरा कर चुके हैं। अब इनमें से 32 यूनिट जो है ऑलरेडी सर्विस में इंडक्ट की जा चुकी हैं, और एडिशनल जो 83 के ऑर्डर्स है वो लगे हुए हैं, जिनमें से पहला एयरक्राफ्ट कभी भी डिलीवर किया जा सकता है। और उसके बाद जो एडिशनल 97 यूनिट्स हैं इनके ऑर्डर को हरी झंडी मिल जाएगी, या यूँ कह लें इनके ऑर्डर्स को प्लेस कर दिया जाएगा। अब इसमें दिक्कत एक ही थी कि उनके लिए जो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन है वो अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते ये जो एयरक्राफ्ट है अभी तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बन सके हैं। लेकिन बहुत जल्दी ये अवरोध भी हटा दिया जाएगा, और तेजस मार्क 2 जो है ये मार्क 1A जो है भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए अग्रसर होंगे। तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के लिए एक बड़ा माइलस्टोन ये भी है क्योंकि इनसे एक ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा जो काफ़ी ज़रूरी था। दरअसल
यहाँ पर आपको बता दें कि 147 यूनिट जो HF-24 मारुत हैं, ये पहले ऑपरेट की जा चुकी हैं और क्योंकि नंबर्स की जहाँ तक बात रही, तो 200 का जो मार्क है, ये उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा, जो कि हाई नंबर ऑफ इंडिजिनस फाइटर्स को ऑपरेट करने का है। यानी कि HF-24 मारुत के पास जो 147 यूनिट्स का रिकॉर्ड था, वो तेजस मार्क 1 ब्रेक कर देगा और आने वाले भविष्य में संभावित है कि तेजस मार्क 2 इस रिकॉर्ड को और अच्छे से तोड़ सकेगा। वहीं तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो जैगुआर हैं हमारे पास बड़ी संख्या में, मिराज हैं बड़ी संख्या में, मिग-29 हैं, उनको रिप्लेस करेगा और बाकायदा इसके लिए जो दूसरे कार्य हैं वो भी शुरू कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो इंजन डील है, जहां पर F414 इंजन की डील को फाइनलाइज किया जाना है, ये मार्च तक साइन होती नजर आएगी और एडवांस जो एरो इंजन है, इनका निर्माण भी भारत में होता नजर आएगा। तो भारत चौतरफा जो है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे रिपोर्ट्स की बात करें जो तेजस मार्क 2 को लेकर अभी तक सामने आई हैं, तो उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कैपेबिलिटी वाइज ये राफेल और दूसरे समकक्ष फाइटर्स को पीछे छोड़ सकता है। अक्सर आप सबने सुना होगा कि तेजस मार्क 2 को लेकर ये कहा जाता है कि इसमें काफ़ी डिलेज हमें देखने को मिली हैं और ये तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको दूसरे नज़रिए से देखा है। अब अगर हम बात करें प्रफुल्ला चंद्रन वीके सर की, जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में, उन्होंने तेजस मार्क 2 पर कमेंट करते हुए ये कहा था कि ये जो डिले है, ये बेसिकली हमारे लिए एक वरदान साबित हुई है, क्योंकि इसमें हम 90% जो इंडिजिनस कंटेंट है, इसको अचीव करना चाहते हैं जब तक ये प्रोडक्शन में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो जर्नी है सेल्फ रिलायंस की, ये तभी पूरी होगी जब हमारे पास अधिकतर कंपोनेंट मेड इन इंडिया होंगे। जो इनिशियल प्रोटोटाइप था 2026 में जो आ रहा है सामने, वो बेसिकली, या 2026 में जिसकी पहले उड़ान होनी है, वो बेसिकली 70% इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन ये धीरे धीरे जो नंबर्स है उनको 90% तक लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा इस प्रोग्राम में बहुत सारी डिलेज हुई हैं, निसंदेह काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रही हैं और इससे हमें बहुत सारा बैकलैश भी देखने को मिला है। लेकिन आपको बता दें कि इन डिलेज ने हमारी काफ़ी मदद करी है, क्योंकि हमको एडिशनल टाइम मिला जहाँ पर हमने बहुत सारे ऐसे पार्ट्स को इंजीनियर किया, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स को डेवलप किया हमने, जो आमतौर पर हम इम्पोर्ट करते थे। और इससे जो सेल्फ रिलायंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुआ है और हमारा जो प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और फ्यूचर अपग्रेड्स में कंट्रोल है, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। उन्होंने कहा कि तेजस मार्क 2 एक ऐसा फाइटर है जिसको लेकर हमें कभी भी इसकी मेंटेनेंस, इसके सर्विस या रख रखाव को लेकर रोना पड़ेगा, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए ये गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो बस इंतजार किस चीज़ का, अब इंतजार है एरो इंडिया 2025 का, जब हमें तेजस मार्क 2 एम का इंजन और दूसरे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।